हेलो एवरीवन, सी लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से शामिल किया गया है। इसमें 1994 से 2019 तक के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो आ सकते हैं उनको शामिल किया गया है। और ये प्राचीन इतिहास का सेगमेंट है और इसका पहला पार्ट जो है उसको मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सेकंड पार्ट है। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन वीडियोज़ में मैं सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए जो क्वेश्चन है सेगमेंट वाइज सामान्यतः में उनको मैं शामिल करूँगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन पेज है, आप पॉज करके देख लीजिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और इससे पहले वाले में 10 क्वेश्चन को शामिल किया था। साथ ही साथ उसके जो डिस्क्रिप्शंस हैं, जो भी और अनदर फैक्ट्स हैं, उनको भी मैंने शामिल करने की कोशिश की है और आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से लगभग बराबरी थी? तो इसका सही आंसर है सी, पूर्व वैदिक काल में। क्यों थी? क्योंकि पूर्व वैदिक काल में विधवा विवाह, नियोग प्रथा, अंतर्जातीय विवाह, बहुपति प्रथा, प्रेम विवाह इत्यादि प्रचलित थे। इसलिए माना जाता है कि पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। जैसे जैसे समय बदला, उत्तर वैदिक काल आया, तो स्त्रियों के जो सभा एवं समिति में सम्मिलित होने के अधिकार थे उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही इन्हें संपत्ति का अधिकार भी नहीं दिया गया था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन के, चूँकि इस समय आयुर्वेद बहुत चर्चा में है तो ये काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है इस तरह से। तो किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद को जीवन का विज्ञान कहा जाता है। अथर्ववेद में मंत्र कितने हैं? तो इसमें 731 मंत्र हैं और 20 मंडल है। साथ ही तंत्र मंत्र का संकलन कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी अथर्ववेद में है। और भारतीय औषधि विज्ञान से संबंधित जानकारी भी अथर्ववेद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य तथा मैकियावेली दोनों ने अपने ग्रंथों में राजा को साम, दाम, दंड, भेद अपनाने की नीति का सुझाव दिया था, जिससे राजा और राज्य जो है अछूते रहें, मतलब उसको कोई भी नुकसान या हानि ना पहुंचा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका सही आंसर है आरंभिक विचारधारा ए, सांख्य है। सांख्य दर्शन सबसे पुराना माना जाता है। और सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो कपिल हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। योग दर्शन के प्रणेता हैं पतंजलि और वैशेषिक के कणाद, तथा मीमांसा दर्शन के प्रणेता कुमारिल भट्ट। चूँकि इस समय क्या है कि दर्शन जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, योग की चर्चा बहुत हो रही है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन को किसी भी तरह से कोरिलेट करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ए, एलोरा की गुफाएं, शक, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो चंदेल। तो सही सुमेलित है खजुराहो चंदेल द्वारा निर्मित है। बाकी सबकी डिटेल है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। महाबलीपुरम मंदिरों का जो निर्माण है वो पल्लव राजा द्वारा करवाया गया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य राजाओं द्वारा किया गया था। और खजुराहो चूँकि वास्तुकला के दृष्टिकोण से भी विश्व प्रसिद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कूट के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो उसमें कूट है और इसमें जो 4 ऑप्शन है, पहला है अश्वघोष, दूसरा है वसुमित्र, तीसरा है कालिदास, चौथा है कंबन। तो इसका सही आंसर सी है 1 और 2, अश्वघोष और वसुमित्र। क्योंकि कनिष्क के समय में ही कश्मीर में चतुर्वर्ष संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इस बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। बौद्ध धर्म की इसी समिति में बौद्ध धर्म 2 उसमें भागों में बटा था, जिसका नाम था हीनयान और महायान। और इसी बौद्ध संगीति में 3 पिटकों की रचना भी की गई थी। इन टीकाओं को विभास शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है और इसी पुस्तक को बौद्ध धर्म का शब्दकोश भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी थी जानकारी, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको
आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था, अभी क्वेश्चन में था, अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया, अभी पल्लव ने बनवाया है। और किस सदी में बना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य ये बना था, इसका निर्माण हुआ था। और पल्लवकालीन मंदिरों में कुछ और मंदिर हैं, जैसे कि कांचीपुरम, महाबलीपुरम, तंजावुर के मंदिर जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है चामुंड राय ने करवाया था इसका निर्माण। कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है, जैन धर्म के मुख्य केंद्र के रूप में इसे जाना जाता है। और इस प्रतिमा का जो निर्माण कार्य था वो 983 ईसा पूर्व में पूरा हुआ था। और 60 फीट ऊंची ये प्रतिमा है, और जो कि निर्माण किससे हुआ है, तो काले पत्थर की चट्टानों से तराश कर हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी डिस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो इसका आंसर है ए, ब्राह्वी। बलूचिस्तान में ब्राह्वी बोलने वालों का इलाका मिला है। यहाँ पर 3 प्रकार की द्रविड़ बोलियाँ प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो इसका सही आंसर है सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। तो इसका जो मेन डिस्क्रिप्शन है, उत्तर वैदिक काल में 3 ही आश्रम प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल का नहीं है, क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये चतुष्टय वेदोत्तर काल क्या है? उत्तर वैदिक काल में 3 ही आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। इन्हीं 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और चतुर आश्रम व्यवस्था बुद्ध काल और शूद्र काल में स्थापित हुई। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी सुमिलित करने को आता है, उसकी विशेषता और उसके साथ सुमिलित। तो वानप्रस्थ आश्रम की विशेषता होती है कि इसमें व्यक्ति को घर से दूर जाकर चिंतन मनन की प्रक्रिया को अपनाना होता है। और संन्यास आश्रम में क्या होता है कि व्यक्ति को जीवन की सक्रिय गतिविधि से दूर रहना पड़ता है, मतलब सक्रियता खत्म कर दी जाती है इसमें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। और सी लर्निंग हब नाम से फेसबुक पेज भी है। कोई भी क्वेरी हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं हमसे। हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ। Thanks for watching.